गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपने एसबीआई क्लरिकल का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, जो आपका 10 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था, उसका जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसको अपने सोल्व करेंगे। तो अपनी जो टेक्निक है, वो ट्रिक है, वो आप लोगों ने कैच करनी है कि मैं किस तरीके से मतलब इनको सोल्व करता हूँ। तो लाइव अपना चलेगा साथ साथ ही, तो आपको साथ साथ उसका आंसर देते जाना है, जो क्वेश्चंस वगैरह उनके, और बाद में उसका क्या कर लेना, आप लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। ये अपनी टेक्निक जो है ना, जिस तरीके से अपने अभी ये सोल्व कर रहे हैं, ये बेस्ट टेक्निक है अपनी, ठीक है। और ये जो अभी तक अपना ये 8th पेपर है अपना, तो 7 पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये 8 जो पेपर है, ये सारे के सारे आप एग्जाम से पहले पहले एक बार कर लेना, जिन्होंने भी नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि इससे ना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। तो भी आपका जो एग्जाम होगा ना, उसमें आपको पता लग जाए किस तरीके से इंग्लिश सेक्शन को अपने को अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आराम से इंग्लिश सेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, 20-25 प्लस मार्क्स आपके बनेंगे। तो मतलब आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा की रोल प्ले करेंगे ये जो सेशन है ना अब तक जो अपने हुए हैं, ठीक है। तो एटीएम पे अपनी ये क्लासेस रहती है, ये तो आई थिंक आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो एटीएम पे लाइव रहता है अपना, तो उसको है ना ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव पे ही ज्वाइन किया करो। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, चेकबॉक्स को टिक कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट हुआ है, चलो पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या पूछा है, इफ एरर एनी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मार्क दैट पार्ट योर आंसर। नो एरर है तो नो एरर डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। स्कैनिंग टेक्निक बेस्ट टेक्निक होती है एरर की। क्या? स्कैनिंग टेक्निक। हर एक एलिमेंट को चेक कर लो, चांस ही नहीं है कि आपका मतलब वहां पे एरर छूट जाए, आपको पता लग जाएगा। तो एक कंप्यूटर ए दिखते ए एन दोनों दिखना चाहिए, तो कंप्यूटर का की साउंड है, इसका मतलब ए बिल्कुल सही है। कैन डू कर सकता है, तो पिक्चर बननी चाहिए माइंड में। अगर पिक्चर क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, गलत है। एक कंप्यूटर कर सकता है सम टास्क, कई टास्क को कर सकता है, कुछ टास्क को कर सकता है। बेस्ट, सबसे अच्छा। देन कंपेरिजन, कंपेरिजन हुआ है ना, तो बेस्ट नहीं है, कंपेरिजन में क्या आता है, बेटर आता है। तो कौन से पार्ट में एरर आ गई, अपने फर्स्ट पार्ट में ही, फर्स्ट नहीं सेकंड पार्ट में, यानी बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट में बोला सिंस जूली। सिंस की दो वर्किंग होती है, सिंस बिकॉज की तरह भी काम करता है, रीजन बताता है तो क्योंकि, ठीक है। और सिंस अपना पॉइंट ऑफ टाइम की तरह भी काम करता है। तो ये चीज सिंस की दो वर्किंग होती है, ये अपने को कैसे पता लगा, ये अपनी क्लास से जो चल रही है 7 PM पे इंग्लिश का निचोड़, उसको ज्वाइन कर लो, वहां से आपको हर एक एलिमेंट की वर्किंग क्लियर हो जाएगी। तो हर एक एलिमेंट की वर्किंग आपके माइंड में आनी चाहिए, जितनी वर्किंग वो सारी की सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। अगर उनमें से कोई भी वर्किंग यूज हो रही है, इसका मतलब वो सही है। अगर उनमें से कोई भी वर्किंग यूज नहीं हो रही तब जाकर वो गलत है। एक भी वर्किंग यूज है, इसका मतलब वो सही यूज हुआ है। तो सिंस, क्योंकि, पहले क्योंकि कितना पढ़ते हैं, क्योंकि जूली वॉज नॉट हंग्री, क्योंकि जूली हंग्री नहीं थी, भूखी नहीं थी। देयरफॉर, इसलिए। सिंस, क्योंकि, अब ये इसलिए ना अपने आप उठाता है, दो बार यूज करने की जरूरत नहीं होती। या तो सिंस अकेला यूज करो, या फिर सिंस को उठाकर देयरफॉर अकेला यूज करो, इस तरीके से होता है। तो यहां पे सिंस आ गया ना, तो उसके बाद में पहले सिंस ने ले लिया, तो अपने आप दूसरा सेंटेंस इंपैक्ट में ले लेता है, कनेक्ट कर देता है सिंस। तो देयरफॉर की कोई जरूरत नहीं है, तो ये गलत होगा यहां पे। तो अपने कौन से पार्ट में एरर आ जाएगी, सी में एरर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, वी शूक माई सेल्फ। माई सेल्फ इसके खुद के लिए। अब देखो यहां पे कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, यहां पे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहां रिफ्लेक्सिव कैसे है, और रिफ्लेक्सिव किसका दिया है, इसने माई का दिया है। माई का मतलब आई का दिया है, सिंगल का। तो यहां मैं अकेला थोड़ी हूं, हम सारे हैं। तो माई सेल्फ नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, आर सेल्स होना चाहिए था। यहां पे क्या होना चाहिए था, आर सेल्स होना चाहिए था। इसका मतलब ये भी अपना क्या है, गलत है। तो गलत है, तो कौन से पार्ट में एरर है, ए में अपने एरर है। नेक्स्ट, द पिक्चर। पिक्चर्स, कितनी पिक्चर्स दिखी, बहुत सारी पिक्चर्स दिखी। बहुत सारी पिक्चर्स हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, इसका मतलब सही है। वर पेंटेड, वर का सब्जेक्ट कौन है, पिक्चर्स है, वो जाएगा, वर आएगा, प्लूरल के लिए वर आएगा। उनको पेंट किया गया था, कब पेंट किया गया था, ये नाउ अपना पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, टाइमलाइन पे खुद को पहले बैठा दिया करो। ये टेंस में अपने अभी अपने टेंस की क्लास चल रही है, वहां पे पता लगता है ना आपको किस तरीके से खुद को बैठाना होता है टाइमलाइन पे। और बात कहां पे, पिक्चर्स को पेंट किया गया था बाई हैंड, किसके द्वारा, हाथ से उसको पेंट किया गया था। एंड सम देम, कुछ उन्हें, कुछ उन्हें, कोई मीनिंग आया, कुछ उन्हें, तो सम ऑफ देम होगा ना, उनमें से कुछ। इसका मतलब क्या है, सी पार्ट में एरर है। कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, टू चिल्ड्रन, कितने बच्चे दिखाई दिए, दो बच्चे दिखाई दिए। ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि क्या है, भाई बहन है। वर का सब्जेक्ट कौन है, ये ब्रदर सिस्टर, यानी वो टू चिल्ड्रन, उनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ब्रदर एंड सिस्टर, उनके बारे में एक्स्ट्रा बताया कि वो भाई और बहन है। वर का सब्जेक्ट कौन है, टू चिल्ड्रन, वो क्या थे, पास्ट में, ये अपना प्रेजेंट पॉइंट, पास्ट में इस पॉइंट पे थे, क्या थे, ऑन, वर ऑन देयर वे, वहां रास्ता, वो किस पे थे, वहां रास्ता, वहां रास्ता, या अपने रास्ते पे थे, अपने रास्ते पे चल रहे थे ना स्कूल की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब THIR रहेगा, उनका,
उनके जो खुद का रास्ता था उस रास्ते पे वो जा रहे थे। तो कौन सा पार्ट में एरर आएगी? अपनी एरर आएगी। देखो बोलने से पता लग जाता है, फीलिंग से ही। तो सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट में अपने पैराग्राफ क्लो टेस्ट है। क्लो टेस्ट को कैसे करेंगे? सबसे पहले शुरू करते हैं। स्टडी शो कर चुके दैट गुड क्वालिटी स्लीप, जो अच्छी नींद है, इज इंपॉर्टेंट इन गुड मेंटल हेल्थ। जो आपकी मेंटल हेल्थ है, मानसिक हेल्थ है, उसके लिए अच्छी नींद इंपॉर्टेंट है। किस में इंपॉर्टेंट है? अच्छी हेल्थ को क्या करने के लिए? फॉरेजिंग। फॉरेज का मतलब होता है ढूंढना, यानी फूड वगैरह को ढूंढना। तो फूड ढूंढने के लिए मतलब क्या वो बोल रहे हैं? हेल्थ को ढूंढना, हेल्थ को ढूंढना नहीं, अटैकिंग। अच्छी नींद हेल्थ को अटैक करने में इंपॉर्टेंट है क्या? स्टॉपिंग, हेल्थ को रोकने में अच्छी नींद गलत हो गया। कंट्रोलिंग, हेल्थ को कंट्रोल करने में, उस पर काबू करने में, या मेंटेनिंग, बनाए रखने में, हेल्थ को बनाए रखने में। तो क्या आ जाएगा अपना? मेंटेनिंग आ जाएगा। तो बिल्कुल सही मीनिंग ले रहा है, तो मीनिंग की फॉर्म में जाएगा ये। कौन सा हो गया आपका? मेंटेनिंग। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये देख लेना एक बार कि सही से पूछ रहा है। सेकंड में पूछा है, कई बार यहाँ पे थर्ड फोर्थ उल्टा सीधा ही पूछ लेता है, वो चीज चेक कर लेना। ऑल्दो, हालांकि, अपोजिट, कॉन्ट्रेरी, द, बिटवीन। अब बिटवीन आ गया, मतलब बिटवीन के बीच आगे दीवार आ गई, और यहाँ पे द आ गया, स्पेसिफाई आ गया, तो बीच में क्या चीज आएगी? नाउन आएगी। अब यहाँ पे नाउन देखते हैं, ओनरशिप, रिलेशनशिप, चैंपियनशिप, पार्टनरशिप, कोर्टशिप, सारी की सारी नाउन है। तो क्या बोला है? बिटवीन स्लीप एंड मेंटल हेल्थ, नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच में क्या? ओनरशिप, स्वामित्व, दोनों के बीच में स्वामित्व, किसी का स्वामित्व थोड़ी होगा। रिलेशनशिप, दोनों के बीच में संबंध हो सकता है। कंपेनियनशिप, दोनों के बीच में भाईचारा, भाईचारा थोड़ी होगा। नींद और मेंटल हेल्थ में भाईचारा थोड़ी होता है, भाईचारा दो लोगों के बीच में होता है। इसका मतलब ओनरशिप नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप, समझौता। स्लीप और जो आपकी मेंटल है वो आपसे में समझौता करेगी क्या? तो ये भी अपना गलत हो गया। कोर्टशिप का मतलब प्रेम संबंध, तो उनमें प्रेम संबंध भी नहीं होगा। कौन सा होगा? नॉर्मल, उनमें जो रिलेशन है उन दोनों की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ का रिलेशन इज नॉट कंप्लीटली अंडरस्टूड, उसको सही तरीके से अपने नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो रिलेशन बिल्कुल सही जा रहा है। तो ऑप्शन कौन सा टिक हो गया अपना? रिलेशनशिप। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? थर्ड में बोल रहा है अंडरस्टूड, इट इज जनरली, यानी नहीं समझा जाता इसको। इट इज जनरली दैट की गेटिंग ए गुड नाइट स्लीप कैन हेल्प योर मेंटल एंड इमोशनल रेजिलियंस, यानी आपकी मेंटल स्थिति को क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है उसको, गुड नाइट की स्लीप। तो इट इज जनरली एक्सेप्टेड, ये माना जाता है, बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार किया जाता है इस बात को। इट इज फोकस्ड, ये फोकस्ड है कि आपकी जो स्लीप है वो मेंटल हेल्थ में हेल्प करती है। कब? ये रोका जाता है कि वो मेंटल हेल्थ में हेल्प करती है स्लीप, नींद। एडजस्टमेंट किया जाता है, नहीं होगा। क्रिएटेड, ये क्रिएट किया जाता है कि वो नींद है वो आपकी मेंटल हेल्थ में सपोर्ट करती है। ये स्वीकार किया, माना जाता है, ये होगा ना कि वो जो स्लीप है वो आपकी मेंटल हेल्थ को क्या करती है? उसमें हेल्प करती है। तो ठीक है, अपना कौन सा हो गया? एक्सेप्टेड, बेस्ट है। उसके बाद में बात करें फोर्थ में क्या बोला उसने? अनफॉर्चुनेटली, असौभाग्यपूर्ण, इन स्लीप, नींद में, कैन इंटरप्ट दीज साइकिल्स, इन साइकिल्स को क्या कर सकता है? इंटरप्ट कर सकता है, विच कैन इंपेयर थिंकिंग और इमोशनल रेगुलेशन, जो थिंकिंग को खराब कर सकता है। मतलब कुछ गड़बड़ होगी ना नींद में, अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो थिंकिंग अपनी खराब हो जाती है। नींद में बाधा वगैरह कुछ ऐसी चीज आएगी ना, तो यहाँ पे देखते हैं कनेक्शन, नींद में कनेक्शन हो जाए कोई मतलब नहीं, वो तो नींद अच्छी आ रही है, बढ़िया है। रेनोवेशन, मरम्मत, नींद की मरम्मत नहीं होगी, नवीनीकरण नहीं होगा। अटैचमेंट, नींद में अगर किसी के साथ अटैचमेंट हो जाए तो ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है, लगाव हो जाए। डिस्ट्रप्शन, प्रॉब्लम हो जाए, गड़बड़ हो जाए, ये बिल्कुल सही जाए। रिलेशन हो जाए, संबंध हो जाए, तो क्या हो जाए? गड़बड़, नेगेटिव आनी चाहिए ना यहाँ पे चीज, कि नींद में कुछ होने से क्या हो रहा है? यहाँ पे थिंकिंग खराब हो रही है, इसका मतलब खराब चीज आएगी, कुछ ना कुछ नींद में उल्टा सीधा कुछ है, इंटरप्शन हुआ है या डिस्ट्रप्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? फोर्थ में, सॉरी फिफ्थ में, फिफ्थ को करना है अपने को। फिफ्थ में बोला बट स्लीप डजंट जस्ट वार्ड ऑफ रिस्क, केवल रिस्क को खत्म नहीं करती, मेंटल इलनेस के रिस्क को खत्म नहीं करती नींद, केवल रिस्क को खत्म नहीं करती। इट ऑल्सो, ये क्या करती है? हेल्प करती है जनरल मेंटल फंक्शन, जो माइंड के फंक्शन है उनमें भी हेल्प करती है। क्या करने में? उनको रिसीड, उनको धुंधला करने में, फेड, उनको धुंधला करने में, इंप्रूव, उनको इंप्रूव करने में। तो नींद से क्या होता है? इंप्रूव होते हैं आपके मेंटल जो फंक्शन है वो। ड्विंडल, कम करने में। इंट्रीग का मतलब षड्यंत्र रचना, माइंड के लिए षड्यंत्र थोड़ी रचेगा ना, कम करेगा, तो क्या होगा? पूरा मीनिंग पे जा रहा है, तो क्या है? इंप्रूव करने में। इंप्रूव करने में नींद से क्या होता है? इंप्रूव होते हैं ना आपके फंक्शंस। उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट में इसने बोला है स्लीप गिव्स योर ब्रेन द डाउन टाइम टू कंसोलिडेट एंड प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है, कमिट इट, इस इंफॉर्मेशन को टू मेमोरी, याददाश्त में कुछ करता है,
यादाश्त में पता नहीं क्या, यादाश्त में कमिट करता है, कमिट मतलब उसमें जोड़ता है यादाश्त में, सो दैट ताकि क्या हो, इट इज इन फ्यूचर व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तो फ्यूचर में क्या हो जाए, ये चीज क्या हो जाए, जो चीज यादाश्त में गई यानी इंफॉर्मेशन क्या हो जाए, अनरीचेबल हो जाए। अब यादाश्त में उसको स्टोर कर दिया तो अनरीचेबल थोड़ी होगी, रीचेबल होगी ना, कि उसको आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते फिर मेमोरी में डालने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑब्सक्योर धुंधली हो जाए, इसका भी कोई मतलब, वैग का मतलब भी धुंधला, अस्पष्ट हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए मतलब वापस से यूज कर सको उस चीज को, वापस से एक्सेस कर सको, ये सही जा रहा है। सस्पिशियस का मतलब संदेह वाली हो जाए, शक वाली हो जाए, तो ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। बिल्कुल ईजी है, ये पूरा वोकेब का खेल है यहाँ पे, ठीक है, मीनिंग की फॉर्म में जा रहा है और वोकेब भी इजी है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये यहाँ पे क्या बोला, क्या करना है अपने को, अरेंजमेंट करना है ना, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, वर्ड्स को आपस में एक्सचेंज करना, वर्ड स्वैपिंग है। शुरू करते हैं, वी वर अराइव्ड। वी वर अराइव्ड का मतलब क्या, डिड बी अराइव्ड, अराइव्ड बी अराइव्ड होगा, V3 तो बैक रिफ्लेक्शन होगा तीर का, हमें अराइव किया गया, हमें अराइव किया गया या हम खुद अराइव होते हैं, हमें कोई अराइव करवाता है या हम खुद ही कहीं पे पहुंचते हैं, हमें कोई पहुंचाता है या खुद ही हम पहुंचेंगे, हम खुद पहुंचेंगे ना। तो ए में मुझे गड़बड़ लगी, तो ए में तो चेंज आएगा। अब ए में चेंज आएगा तो ये ए भी चेक कर लो, डी ए चेक कर लो, सी ए चेक कर लो। तो ए पर चेक कर लेते हैं क्या आ सकता है। तो वी वर पार्टी, हम पार्टी थे, आप पार्टी हो सकते हो क्या, इसका मतलब बी नहीं आएगा। वी वर ओवर, हम खत्म हो गए थे, ओवर खत्म, तो ये भी गलत हो। वी वर लेट, हम लेट थे, बिल्कुल सही है। तो डी और ए का एक्सचेंज होगा, इसका एक्सचेंज होगा डी और ए का। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, हर लाइफ, उसकी लाइफ इन द हाउस, घर में, ऑफ द कन्फाइन, घर सीमा का यानी दायरे का, कन्फाइन का मतलब दायरा, घर दायरे का बिकेम हर न्यू नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल बात बन गई। उसकी लाइफ, यहां तो कोई चेंज नहीं लग रहा, यहां गड़बड़ लग रही है मुझे बी में। एक बार बी और सी को दोनों को चेंज करेंगे, घर किसका, दायरे का, या फिर उसकी लाइफ घर के दायरे में, मतलब घर का दायरा, घर के दायरे में, तो कन्फाइंस ऑफ द हाउस होगा ना, इसका मतलब बी और सी में एक्सचेंज होगा। बी और सी कहां पे, ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है, मीनिंग की फॉर्म में। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, द टेरिफाइड शैडो। अब शैडो कैसी है, टेरिफाइड है, टेरिफाइड यानी ईडी क्लोज, ईडी क्लोज नहीं, ईडी एडजेक्टिव है, ईडी एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, आईएनजी एडजेक्टिव, ईडी एडजेक्टिव वगैरह ये अपनी क्लासेस से क्लियर हो जाएंगे आपको। तो शाम को जो 7 PM पे जो चलता है ना अपना इंग्लिश का निचोड़ बैच, उसको ज्वाइन कर लो, सारी क्लियरिटी है कैसे काम करते हैं। तो जो ईडी एडजेक्टिव होता है वो किस मीनिंग को देता है, पैसिव को। तो यहां पे क्या बोला, सैडो, सैडो टेरिफाइड का मतलब भयभीत, डरी हुई। तो छाया डरी हुई होती है क्या, या डराने वाली होती है, छाया डरी हुई नहीं होती, डराने वाली होती है। टेरिफाइड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे टेरिफाइंग होना चाहिए था, डराने वाली यानी एक्टिव, वो डराने का तीर छोड़ती है ना कि खाती है, खाती है इसका मतलब पैसिव एलिमेंट होता है, वो तीर छोड़ती है डराने का, इसका मतलब आईएनजी क्लोज, आपका आईएनजी एडजेक्टिव होना चाहिए था। तो इसका मतलब बी में गड़बड़ है। बी के साथ चेक करते हैं, छाया कैसी हो सकती है, आफ्टर, बाद छाया हो सकती है क्या, स्कैरी ड्राउनी छाया हो सकती है, बिल्कुल सही है। मूव छाया, मूव वैसे V1 है तो यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या है, सी और बी को चेक करके देखो कि छाया कैसी थी, ड्रावनी थी, उसको देखकर उसके बाद सीइंग, देखने के बाद, सी वॉज रियली टेरिफाइड, वो डर गई थी, ये इसका पैसिव बिल्कुल जा रहा है सी के लिए। तो इसका मतलब किस में चेंज आएगा, बी और सी में चेंज आएगा, तो यहाँ पे सी बी में चेंज आ गया। नेक्स्ट की बात करें, द कार एक्सीडेंट, कार का एक्सीडेंट बिल्कुल से वॉज हॉरिफिक, हॉरिफिक का मतलब भयानक था। इट क्रस्ट, इसने जो एक्सीडेंट था इसने क्या कर दिया, क्रस्ट, तबाह कर दिया, हिज ड्रीम, उसके सपनों को और उसकी लैग्स को, लातों को, लिविंग हिम डिप्रेस्ड, उसको क्या छोड़ते हुए, डिप्रेस्ड छोड़ते हुए, डिप्रेशन में छोड़ते हुए मतलब टेंशन में छोड़ते हुए, एंड इन एगोनी, एगोनी का मतलब कष्ट में, पीड़ा में छोड़ते हुए। तो बिल्कुल सही है, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब नो चेंज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, इट टुक हिम, इसने लिया ए लॉट ऑफ टाइम, इसने उसका बहुत ज्यादा समय लिया, टू लेक, कम करने के लिए, हिज क्रिपलिंग यानी खराब करने वाली, बैटल को, उसके युद्ध को, युद्ध लड़ाई को, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी ध्यान की, जो खराब लड़ाई की जो कमी करने के लिए टाइम लगा। ऐसे अजीब सा लगा ना, यहां पे अजीब लगा। तो यहां पे एक बार ए को बी के साथ चेक करके देखेंगे अभी यहीं पे ही, क्योंकि दोनों, क्योंकि ध्यान का युद्ध तो हो नहीं सकता, और उसके बाद क्या बोल रहा है, ये टाइम लगा कमी करने में, ये भी अजीब सा लगा। एक बार इन दोनों को चेक कर लें, जिनमें गड़बड़ लग रही है इन दोनों को चेक करके देख लेते हैं। तो ये इट टुक हिम ए लॉट ऑफ टाइम टू बैटल, लड़ने में टाइम लगा उसको, किसके साथ, हिज क्रिपलिंग, उसकी खराब करने वाली कमी जो थी, कंसंट्रेशन की जो कमी थी, उससे लड़ने में उसे समय लगा, सो दैट, ताकि ही कुड फिनिश हिज वर्क ऑन टाइम, ताकि वो क्या कर पाए, अपना काम टाइम पे कर पाए। इसका मतलब बी और ए में चेंज है, मीनिंग यहां से सेट हुआ है, तो बी ए ये अपना ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मार्था, मार्था कोई है, कोई पर्सन है, केम आई, आया, मार्था वैसे आई होगी,
आई टू द ओकेजन, ओकेजन की तरफ आई, इसका मतलब क्या है, फंक्शन की तरफ आई, कार्यक्रम की तरफ आई, आ सकती है, ठीक है। दैट की एक बंच, कार्यक्रम की तरफ आई कि एक जो गुच्छा है फ्लावर्स का, इज ए ग्रेट गिफ्ट, वो एक गिफ्ट होता है बहुत अच्छा, एनी कॉन्क्लूजन, किसी निर्णय के लिए, किसी निर्णय के लिए अच्छा गिफ्ट होता है। अजीब सा लगा ना यहाँ पे, तो कॉन्क्लूजन को एक बार सेट करते हैं यहाँ पे। बंच ऑफ फ्लावर सही है या नहीं है, फूलों का गुच्छा हो सकता है, और मार्था आ सकती है नहीं आ सकती, आ भी सकती है। तो एक बार यहाँ पे कहां पे गड़बड़ लग रही है, मुझे बी और डी में गड़बड़ लग रही है, एक बार इनको चेक कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो दूसरों को चेक कर लेंगे। तो मार्था कैम टू द कंक्लूजन, इस निर्णय पे आई कि, यानी उसने निर्णय लिया कि, मतलब कंक्लूजन निकाला कि एक जो बंच होता है ना फ्लावर्स का गुच्छा, वो एक अच्छा गिफ्ट होता है किसी भी कार्यक्रम के लिए। बिल्कुल सही है। तो किस में चेंज है, बी और डी में चेंज है, डी बी। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, अपने को यहां पे दिया गया है हाईलाइटेड वर्ड, इसकी जगह अपने को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। ऊपर दे रहे नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड करना है। देख लेते हैं। द पायलट फ्लाई, पायलट कितने दिखाई दिए, एक दिखाई दिए। फ्लाई क्या है, तोड़कर देखो, डू फ्लाई है, डू फ्लाई है, इसका मतलब क्या है, पायलट सिंगुलर है तो डू नहीं डज आना चाहिए था, इसका मतलब ये तो यहां पे गलत हो गया, गलत हो गया, इसका मतलब नो करेक्शन तो गया, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। विल फ्लाई द प्लेन, प्लेन को फ्लाई करेगा, तो बिल्कुल सही है। वुड हैव फ्लाइंग होगा ही नहीं, हैव क्या करता है, V3 में कन्वर्ट करता है, आईएनजी आता ही नहीं है, बीन वगैरह आना चाहिए था, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है इसकी। उसके बाद है पायलट फ्लू, उसने उड़ाया था। अब ये पास्ट की बात करे, फ्यूचर की बात करे, तो आगे पढ़ना पड़ेगा, पास्ट की बात है फ्यूचर की। इनटू द थिक क्लाउड्स, घने बादलों में उड़ाया, विच क्रिएटेड हैवी टर्बुलेंस, जिसके कारण बहुत ज्यादा टर्बुलेंस होगी, मतलब हिलने लग गया। कब हुई, विच क्रिएटेड, क्रिएट किया था, तो पास्ट में क्रिएट हुआ था ना, तो उड़ाया भी कब था, पास्ट में, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा आ जाएगा अपना, ये ऑप्शन आ जाए, पायलट फ्लू द प्लेन। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, द टीनेजर्स वेंडलाइज्ड, उन्होंने तोड़ फोड़ की, द स्टैच्यू को तोड़ दिया, विदाउट थॉट डिड थिंक होगा ना, तो डिड थिंक होगा तो डिड क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, तो विदाउट आ गया, विदाउट की दीवार आ गई, इसके पास ये आपका डिड क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये वाला गलत है, तो नो एरर, गलत हो गया। उसके बाद स्टैच्यू विदाउट थिंक क्या होता है, डू थिंक होता है, ये भी क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, इसको भी नहीं मिलेगा, तो ये भी गया। विदाउट हैड बीन, हैड क्या करेगा, ये भी सब्जेक्ट मांगेगा हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में, तो ये भी गया, इसको भी सब्जेक्ट नहीं मिला। विदाउट की दीवार बनी हुई है, यहाँ पे प्रीपोजिशन की दीवार है, ठीक है। स्टैच्यू विदाउट थिंकिंग, हाँ थिंकिंग बिल्कुल सही है, बिना सोचते हुए, विदाउट ए थिंक, बिना एक सोच के, रेप्लिकेशन का मतलब रिजल्ट क्या परिणाम निकलेगा, उसकी बिना एक सोच के हो सकता है, लेकिन ये होगा कि सोचते हुए, बिना सोचते हुए उन्होंने तोड़ फोड़ की थी। सोचते हुए मतलब आईएनजी क्लोज। ये एडवांस इंग्लिश का पार्ट है, अपनी क्लासेस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, वहां से ये क्लियर हो जाएगी कैसे वर्क करते हैं आपके आईएनजी क्लोज। तो ये बिल्कुल सही चला गया अपना। उसके बाद है नॉट फॉर ए मोमेंट, एक समय के लिए भी नहीं। आई डिड थिंक, मैंने नहीं सोचा था, दैट की आई वुड बी ट्रैकिंग इन द हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड। ये सही सा लग रहा है कि मैं क्या करूंगा, ट्रैक करूंगा जो हाईलैंड है स्कॉटलैंड के, वहां पे वो जो ऊपरी जमीन है उसमें मैं क्या करूंगा, ट्रैकिंग करूंगा, चढ़ाई करूंगा। ए मोमेंट आई हैड होगा, हैड क्या करेगा, थिंक को थॉट बनाएगा, V3 में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। कंपेयर करते हैं इनके साथ। डिड को आगे लेकर आए, इसका मतलब क्या, कंडीशन होगी तभी आगे आता है, मतलब एम्फेसाइज करने के लिए। डिड आई होगा, इसका मतलब कंडीशन लगनी चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन लग रही है क्या, कंडीशन लग रही है ना, कि मैंने एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, तो इमेजिनेशन कर रहा है, तो इमेजिनेशन करता है, कंडीशनल लगता है, तो मॉडल आपका आगे आ जाता है। ये कंडीशनल में अपने को पता लगता है, ये इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा सही कौन सा है, नो करेक्शन से ज्यादा सही है। वुड आई नहीं होगा, डिड आई, मैंने किया था, मैंने नहीं सोचा था, इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं सोच पाऊंगा, इस तरीके से नहीं होगा, सोचा था, ठीक है। तो कौन सा हो गया अपना यहाँ पे, ये आपका बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, सीइंग हिज डेस्परेट स्ट्रगल, उसका मतलब वो निराशाजनक स्ट्रगल देखने के बाद, द मैनेजर गेव हिम एन एडवाइस, मैनेजर गेव हिम, उसने उससे एक एडवाइस दी। देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। गेव हिम मच एडवाइसेस तो नहीं होगा, एडवाइसेस क्या प्लूरल में जा रहा है ना, काउंटिंग में, तो मैनी टाइप होता तो ठीक सा लगता, लेकिन एडवाइस को अपने काउंट नहीं कर सकते, तो मच एडवाइस होना चाहिए था, ये गया। हिम ए लॉट ऑफ एडवाइसेस, काउंटेबल नहीं होगा। गेव हिम मेनी एडवाइसेस, फिर से काउंटेबल। गेव हिम ए बिट, थोड़ी सी एडवाइस दी, ए बिट ऑफ एडवाइस, ये। और यहाँ एन मतलब एक का मतलब भी काउंटिंग कर रहे हो तो काउंटेबल नहीं होता, एडवाइस क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है, उसको काउंट नहीं कर सकते, तो बिट ऑफ एडवाइस दिया, ये अपना ज्यादा सही जाएगा। तो कौन सा हो गया अपना, ये हो गया। नेक्स्ट में बात करें, क्या बोला है, बाय द टाइम डिक्टेटर रियलाइज्ड, डिक्टेटर को पता लगा, तानाशाह को पता लगा, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, वॉयलेंट प्रोटेस्ट, हिंसात्मक जो दंगे थे, हैड ऑलरेडी ब्रोकन आउट इन पार्ट्स ऑफ कैपिटल। ब्रोक आउट, यहाँ पे क्या है, ब्रोकन अप,
ब्रोकआउट का मतलब होता है फूटना, दंगे फूट गए, ठीक है, बिल्कुल सही, होने लग गए। ब्रोकअप का मतलब होता है किसी के साथ रिलेशन, संबंध तोड़ना, तो संबंध नहीं तोड़ेंगे ना, दंगे दंगे तो फूटेंगे। ब्रोकन ऑफ, ब्रोकअप का मतलब कोई डाली वगैरह टूट जाना पेड़ की। ब्रोकन इनटू, किसी के अंदर टूट गए, तो उस राजधानी के अंदर थोड़ी टूटे हैं। उसके बाद में है ब्रोकन, उसने क्या कर दिया, राजधानी में टूटे, राजधानी में नहीं टूटे। ब्रोकन आउट का मतलब बाहर की तरफ फैल गए, दंगे फैल गए, तो कौन सा है, नो एरर जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा अपना, नो एरर आएगा। नेक्स्ट में बात करें, नेक्स्ट में पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ में डायरेक्ट ही अपने यहाँ पे स्टार्ट में वो केब है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से समझ में आया तो वो पैराग्राफ से कर सकते हो, मीनिंग मिल जाएगा। इंडिकेट का मतलब तो अपने जानते ही हैं, दर्शाना, बताना, ठीक है। तो इसका क्या पूछा, सिनोनिम, सेम मीनिंग पूछा है। रिजेक्ट, रिजेक्ट का त्यागना होता है। शो का मतलब दिखाना होता है, ये जा सकता है। डिस्कार्ड का मतलब भी त्यागना होता है। फील का मतलब फील करना होता है। इग्नोर का मतलब इग्नोर करना, नकारना होता है। तो क्या होता है, शो करना होता है। इंडिकेट का मतलब दिखाना होता है ना, इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, अरे हो जा ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, शो आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट में फिर से क्या पूछा इन्होंने, सिनोनिम ही पूछा है। फोकस्ड का मतलब ध्यान देना, एनग्रोस का मतलब भी ध्यान देना होता है, सिनोनिम पूछा है ना। उसके बाद में डिजेक्ट का मतलब निराश, हैम्पर का मतलब रोकना, बाधा डालना, इलेट का मतलब उत्साहित करना, क्रश का मतलब कुचलना। तो क्या होगा, फोकस्ड यानी ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा आपका, एनग्रोस्ड हो जाएगा। तो ये भी अपना यहाँ पे हो गया। इसके बाद में अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। अब क्वेश्चन के लिए अपने क्वेश्चंस वगैरह को सभी को पढ़ना पड़ेगा। अपने पास 13 सेकंड ही बचे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ को। तो अभी अपने सोल्व करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे ये सबमिट हो जाएगा उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। हो जाता है ये पेपर, ये इजी सा लगा है मुझे, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे, जल्दी से कंप्लीट ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये पैराग्राफ का मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस बता दूंगा, क्योंकि आपको पता है अपने क्या करते हैं, पैराग्राफ को इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन बता देंगे। पहले तो देखते हैं अपना स्कोर क्या रहा है, परसेंटेज एक्यूरेसी अपनी कैसी गई है, नेगेटिव हुए हैं कि नहीं हुए। नेगेटिव तो नहीं हुए अपने, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये 100% एक्यूरेसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ये चीज ऐसे जो अपने ट्रिक खेली है ना, उसी से आएगी। अब आपको समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको 100% एक्यूरेसी आ गई। अब देखो 24 मार्क्स आ गए अपने इंग्लिश में, सोच कर देखो आप, एक्यूरेसी के कारण 2-3 नंबर और बढ़ जाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ आपके। और वैसे भी ये पेपर अपना पूरा हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ ना, इसलिए ये दिक्कत है। अदरवाइज ये पेपर पूरा होने ही वाला था। समझ में आई चीज, क्लियर है। तो इतना भी टफ नहीं था ये पेपर, इजी सा था, आराम से हो गया। तो ऐसे ट्रिक्स वगैरह यूज करनी होती है। पैराग्राफ को वैसे लास्ट में करना होता है, क्योंकि पहले पैटर्न करो। पैराग्राफ में ज्यादा चांसेस किस चीज के रहते हैं, पैराग्राफ में टाइम कंज्यूम होने के चांसेस रहते हैं, कि बाई चांस ना सेट हुआ ना तो आपका टाइम 5-10 मिनट खराब हो जाएगी। लेकिन पैटर्न में एक नहीं आया तो दूसरा आ ही जाएगा, तो वहां 1 मिनट ही खराब होती है ज्यादा से ज्यादा। इसलिए पहले आपको मैक्सिमम नंबर बनाने की तरफ भागना है, लास्ट टाइम बचे तब आना होता है। तो यहाँ पे आप अपने सोल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से पैराग्राफ का, ठीक है। जितने क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे उतने कर लेंगे अपने, ठीक है, जैसे अभी हमेशा अपने करते आते हैं। तो एक चीज तो अपनों ने इतने पेपर कर लिए, एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि पैराग्राफ में ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मेन तो क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना होता है। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू पिन डाउन, बताना। व्हाट डिफाइंस स्क्रीम, स्क्रीम को क्या डिफाइन करता है, ये क्यों डिफिकल्ट है पिन डाउन करना उसको। तो ये याद रह जाने चाहिए, क्वेश्चन आपके याद रह जाने चाहिए। जब पैराग्राफ में जाओगे तो जिस जगह पे ये चीज आएगी वहां पे रुक जाओ और क्वेश्चन को साथ में ले लो और साथ में सोल्व कर दो। अभी बता दूं कैसे करना होता है। उसके बाद में एज पर द गिवन पैसेज टू स्टडी स्क्रीम इज टू, एज पर द गिवन पैसेज टू स्टडी स्क्रीम्स इज टू, स्क्रीम को स्टडी करना क्या है, पहला क्या था, पिन डाउन करना। दूसरा क्या था, स्टडी, स्क्रीम की स्टडी करना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्रीम कुड इंप्रूव, इंप्रूव कर सकते, इंप्रूवमेंट, कैरेक्टरिस्टिक में इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है किसकी, स्क्रीम की। उसके बाद है डेविड पोपेल स्टडी, ये डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को, ये नाम ढूंढोगे ना तो अपने आप डायरेक्ट मिल जाएगा अपने को। उसके बाद में व्हाई डिड पोपेल इमेज द ब्रेन्स, पहला क्या बोला उसने, दो नाम लिए, पोपेल की स्टडी है उसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है। और दूसरा जो पोपेल है वो इमेज द ब्रेन्स ऑफ हिज वॉलंटियर का ब्रेन्स को क्यों करता है, ठीक है। चलो ये उसके बारे में बात आएगी तो वहां पे अपने चले जाएंगे। फॉल्स के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप देख लेना। उसके बाद में ये वापस बैक आ जाओ, इंग्लिश में अपने मैथ में पहुंच गए, ठीक है। चलो अब वापस से शुरू करते हैं 25 से और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीमिंग इज एग्जिबिटेड बाय मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स में स्क्रीमिंग होती है, मतलब चिल्लाना।
बट नो स्पीसीज यूजेस दिस एक्सट्रीम स्पीड में पढ़ो वोकलाइजेशन इन मेनी डिफरेंट कंटेक्स्ट एज ह्यूमन की तरह वो नहीं कर पाते। दो वी आर प्रेटी गुड एट रिकॉग्नाइजिंग ए स्क्रीम, हमें पता लग जाता है स्क्रीम के बारे में। व्हेन वी हियर वन, जब हम सुनते हैं। द वाइड वेराइटी ऑफ स्क्रीम्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू पिन डाउन की बात हुई थी ना, ये रहा पिन डाउन में क्या बोल रहा है, द वाइड वेराइटी ऑफ स्क्रीम्स मेक्स इट डिफिकल्ट टू पिन डाउन व्हाट डिफाइंस देम। तो ये क्या बोल रहा है, स्क्रीम्स आर नॉट यूज्ड, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बिकॉज स्क्रीम्स हैपन ओनली व्हेन वी आर एक्साइटेड। द वाइड वेराइटी ऑफ स्क्रीम्स मेक्स इट हार्ड, द वाइड वेराइटी ऑफ स्क्रीम्स मेक्स इट डिफिकल्ट हार्ड है की बात है ना। साउंड प्रोड्यूस्ड, लास्ट वाला देख लो एक बार, क्या लास्ट में क्या है, नन ऑफ द अबव, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये बात होगी ना, डायरेक्ट का डायरेक्ट ही उठा लिया इसने। नेक्स्ट में बात करें, आगे बढ़ते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं। टू स्टडी आ गई ना ये, टू स्टडी स्क्रीम को स्टडी करने के लिए, ठीक है, इज टू प्रोब द फजी बाउंड्री दैट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, जो इससे दूर करते हैं रेस्ट ऑफ द एनिमल किंगडम, ऐसा कुछ नहीं आया। उसके बाद इट इज ए वे टू एक्सप्लोर आवर प्री लिंग्विस्टिक पास्ट, अब देखो अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, नो वाई वी, एक्सप्लोर ये रहा, तो ये हो गया अपना, डायरेक्ट मिल गया। नेक्स्ट में अपने बात करें, आगे क्या बोल रहा है, अब एक बार पढ़ भी लो, इंप्रूवमेंट जैसा कुछ आना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से लाइन से ही आ रहा है सारा कुछ। ऑल्दो वी आर फुल्ली सिंबॉलिक क्रिएचर टुडे ऑन ओकेजन ए ट्रेस ऑफ आवर प्राइमल सेल्स बबल्स टू द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्क्रीम, अंडरस्टैंडिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करना कुड इंप्रूव द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वर्बल पेशेंट, हेल्प फाइट क्राइम और सिंपली मेक मूवीज मोर फ्राइटनिंग। अब देखना, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वर्बल पेशेंट, यहां पे भी ट्रीटमेंट ऑफ नॉन वर्बल पेशेंट, मेक मूवीज मोर फ्राइटनिंग, ये क्या बोल रहे हैं, मेक मूवीज मोर फ्राइटनिंग, हेल्प फाइट, सारे के सारे ही है, तो ये अपना हो गया, मतलब बिल्कुल इजी था अपना। डेविड पोपेल, अब आगे पढ़ते जाओ, अभी डेविड पोपेल से रिलेटेड बातें थी ना, तो ये भी डेविड पोपेल से रिलेटेड थी, और एक ये फोल्स देखना था, तो इसके लिए तो अपने को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो है ना, ये आराम से हो जाएंगे, ये दोनों कर लेते हैं एक बार अपने। पोपेल को पकड़ लो, कहां पे पोपेल, डेविड पोपेल, ये रहा डेविड पोपेल मिल गया अपने को। ये रहा, इन 2015 डेविड पोपेल, ए न्यूरो साइंटिस्ट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड द मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट लेड ए स्टडी टू डिटरमाइन द acoustic qualities that differentiate fearful screams from other non-verbal vocalizations। तो देखो ऐसी कोई बात है, टू स्टडी 75 नॉन वर्बल, ऐसा नहीं है, टू एनालाइज 28, ये भी नहीं है, टू प्रूव द बाउंड्री दैट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, ऐसा भी नहीं है, टू डिटरमाइन द एक्वेस्टिक, ये हुआ है ना यहाँ पे यूज, टू डिटरमाइन द एक्वेस्टिक क्वालिटीज, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन द एक्वेस्टिक क्वालिटीज दैट डिफरेंशिएट fearful screams, हो गया ये, तो कौन सा ऑप्शन हो गया अपना, ये वाला ऑप्शन हो गया। एक बार लास्ट वाला देख लो, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, ये ऑप्शन अपना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे डेविड पोपेल का एक और है, उसको भी पढ़ लेते हैं अब अपने, ठीक है। वाई डिड, यहीं आगे ही आएगा, यहीं से शुरू किया उसने बोलना, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए, क्या बोल रहा है ये, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए पोपेल एंड हिज कलीग्स कंपाइल्ड ए कॉर्प्स ऑफ स्क्रीम्स को लिफ्टेड फ्रॉम यूट्यूब वीडियो से लिया एंड वंस रिकॉर्डेड इन देयर लैब, देन आस्क्ड वॉलंटियर्स, यहाँ पे वॉलंटियर से पूछ रहा है ना, वॉलंटियर्स टू रैंक देम अकॉर्डिंग टू हाउ अलार्मिंग द साउंड वॉज, कैसी साउंड थी, तो यहाँ पे इमेज का कुछ नहीं आया। पोपेल ऑल्सो इमेज द ब्रेन्स ऑफ हिज वॉलंटियर्स, ये रहा, इमेज द ब्रेन्स ऑफ हिज वॉलंटियर्स एज दे लिसन टू स्क्रीम्स टू सी हाउ दीज साउंड्स अफेक्टेड न्यूरल एक्टिविटी, टू स्टडी द प्रोबेबल कॉज नहीं था, ब्रेन कैंसर का नाम ही नहीं है, हाउ स्क्रीम अफेक्टेड न्यूरल एक्टिविटी आई है ना, हाउ साउंड्स अफेक्टेड न्यूरल एक्टिविटी, स्क्रीम्स यानी स्क्रीम्स की साउंड, टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन, ये भी नहीं आया, तो कौन सा गया, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, तो कौन सा हो गया अपना, बी ऑप्शन हो गया ना यहाँ पे, तो कौन सा गया अपना, बी ऑप्शन हो गया। तो सारे हो गए अपने, एक ही क्वेश्चन बचा है। अब उस एक क्वेश्चन के लिए आप क्या करना, अपने पूरा का पूरा ये ना पैराग्राफ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए पूरा पैराग्राफ ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई ये अपना क्या था, सॉल्यूशन था। 29 आराम से हो गए, मतलब बिना कोई चीज पढ़े, ग्रामेटिकल पार्ट में, जो पैटर्न पार्ट में, उसमें अपने ट्रिक यूज करते हुए और पैराग्राफ को बिना पढ़े अपने इतने सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। तो आराम से 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आ जाते इसमें आपके, कोई रोकने वाला ही नहीं था और टाइम से ही हो जाता आपका पेपर। 15 मिनट में ये पेपर होने वाला था, ऐसा पेपर था। अपने को तो सोल्यूशन में थोड़ा टाइम लगा था। तो समझ में आया किस तरीके से करना होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो होता है इंग्लिश की वर्किंग का। अब इंग्लिश की वर्किंग के लिए तो आपको क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो एक बार क्लासेस ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको 100% गारंटी शानदार इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक बार चेक करके तो देखो, आपको पता लग जाएगा। समझ में आई चीज। तो अब
नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मेमोरी बेस्ड है उसको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।